नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ शहर के एक होटल में सांसद दिनेश लाल यादव निरुआ ने सिटी प्रिविलेज कार्ड का विमोचन किया। विमोचन के दौरान कंपनी के फाउंडर आशीष जायसवाल ने कार्यक्रम में आए हुए अभिवादन करते हुए गणमान्य को संबोधित करते हुए बताया कि सिटी प्रिविलेज कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन वोकल फॉर लोकल से प्रेरित होकर लॉन्च किया गया है। कंपनी प्रमुख रूप से सभी छोटे व मध्यम वर्गीय व्यापारियों को वर्तमान की बदलती मार्केटिंग तकनीकी ज्ञान से लाभान्वित कराना चाहती है। मुख्य अतिथि सांसद दिनेश लाल यादव ने कहा कि इस तरह से नई तकनीक का विकास तभी व्यापारियों और ग्राहकों के मध्य बढ़ रहा है और जिससे नए रोजगार का सृजन हो रहा है। अब वह दूर दिन नहीं जब भारत विश्व शक्ति बनकर खड़ा हो जाएगा। उन्होंने सिटी प्रिविलेज के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं प्रदान करते हुए कहा कि जिस तरह का वर्किंग मॉडल बनाया गया है इससे सभी व्यापारियों को विश्व स्तरीय तकनीकी से जुड़ने का लाभ प्राप्त होगा। कंपनी की निदेशिका आकांक्षा वर्मा ने अवगत कराया कि सिटी प्रिविलेज कार्ड एक डिजिटल विजिटिंग कार्ड है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नियर फील्ड कम्युनिकेशन और इसमें QR कोड की सुविधा के साथ है। इस कार्ड को किसी भी स्मार्ट मोबाइल फ़ोन पर टाइप करके आप अपने संपर्क विवरण, वेबसाइट विवरण आदि के लिंक साझा कर सकते हैं। किसी भी कार्ड धारक को पेपर विजिटिंग कार्ड बनवाने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे हजारों लाखों पेड़ों को कटने से बचाया जा सकेगा। यह कार्ड आजमगढ़ की जनता को 26 फरवरी से उपलब्ध हो जाएगा। इस दौरान RK शर्मा, आयुष वर्मा, सुधीर सिंह पप्लू, मुकेश शर्मा, मनोज सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। लोग जो है आज यहाँ कार्यक्रम हमारे आजमगढ़ में एक प्रिविलेज कार्ड जो CTVT है उसका आज हम लोग इनॉग्रेशन किए हैं। बहुत ही सराहनीय कदम है क्योंकि वोकल फॉर लोकल इसके लिए अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि यहाँ जो लोग यहाँ व्यवसायी हैं, चाहे वो छोटे व्यवसायी हैं या किसान हैं, किसी भी क्षेत्र में अगर कुछ काम कर रहे हैं तो उनके बारे में अगर हम सब बात करेंगे, उनके प्रोडक्ट को अगर हम लोग लोगों तक बताने का काम करेंगे तो मुझे लगता है कि यही तो है लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का सबसे बड़ा मंत्र जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं। उनकी ये इच्छा है कि पूरा देश आत्मनिर्भर बने और वो तभी बनेगा जब हम अपने ही क्षेत्र में इन चीज़ों को बढ़ावा देंगे। जैसे आजमगढ़ शहर में चौराहों और तिराहों पर पुलिस द्वारा वाहनों का ऑनलाइन चालान काटे जाने से नाराज लोगों ने भाजपा जिला उपाध्यक्ष अजय सिंह के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप मामले को संज्ञान में लेने की मांग की है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे भाजपा जिला उपाध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि शहर के भीड़भाड़ इलाकों में दुर्घटना से किसी की मौत नहीं हुई है। ज़्यादातर दुर्घटनाएं मुख्य मार्ग, हाईवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर होती हैं, जिसकी रोकथाम के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वहां पर कोई पुलिसकर्मी कभी दिखाई नहीं देता। पुलिस को लगता है कि सभी ट्रैफिक नियमों का पालन शहर के भीतर ही करा डालेंगे, जबकि इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत बाहरी इलाकों में है। शहर के अंदर चालान काटा जाना घोर निंदनीय और शोषणकारी है। उन्होंने कहा कि अगर शहर के भीतर चालान काटना बहुत ज़रूरी है तो शहर के बाहरी छोर पर चालान काटा जाए, न कि शहर के अंदर। सड़क के किनारे खड़ी बाइक अगर कोई चाय पीने या दवा खरीद रहा है उसका भी चालान जबरन काट दिया जा रहा है। उसको पता भी नहीं चलता, जब मैसेज आता है तो पता चलता है कि उसका चालान कट गया। पुलिस अपने टारगेट को पूरा करने के चक्कर में आम लोगों का उत्पीड़न कर रही है। इतना ही नहीं, घर से कोई गेहूं पिसाने निकले व्यक्ति का 100 मीटर के दायरे में भी चालान काट दिया जा रहा है। जो नगर पालिका परिषद क्षेत्र के अंतर्गत हर चौराहे और तिराहे पर जो अवैध चालान किए जा रहे हैं, कोई आदमी गाड़ी खड़ी करके होटल में पानी पीने गया है, कोई व्यक्ति गाड़ी खड़ी करके अपनी बाइक या स्कूटी दवा लेने गया है, उसका भी चालान आप काट दे रहे हो। और शहर में कोई एक्सीडेंट नहीं होता। शहर में 100-150 मीटर भी लोग इस चौराहे से उस चौराहे भी अगर जा रहे हैं अपने सामान को लेकर या अपने काम के एवज में, जब भी आप उसका चालान काट दे रहे हो, ये कतई उचित नहीं है। और सरकार की मंशा किसी को परेशान करने की नहीं है, सबको सुविधा देने का मन है, सबकी भलाई हो, सबकी उन्नति हो। लेकिन यहाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा मुझे 15-20 दिनों शिकायत मिल रही थी कि ये तमाम अवैध चालान काटे जा रहे हैं। जनता त्राही त्राही कर रही है। उसी के संबंध में मैं आज कप्तान साहब को अवगत कराया हूँ कि यह अवैध कार्य नहीं होना चाहिए, इतना धड़ल्ले से चालान नहीं होना चाहिए।
प्रदेश के कानपुर देहात में मां बेटी के जिंदा जलने की घटना का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। आजमगढ़ जिले में अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय संगठन मंत्री पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया और सीएम को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने बताया कि उत्तर प्रदेश में हो रहे ब्राह्मण उत्पीड़न की घटनाएं चरम पर देखने को मिल रही हैं। कभी ब्राह्मणों की हत्या हो जा रही है तो कभी ब्राह्मणों के घर फूंक दिए जा रहे हैं। सूबे के ब्राह्मण दहशत में जीवन यापन कर रहे हैं। कब किस ब्राह्मण पर किसकी भ्रुकुटी तन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति को लेकर प्रदेश के ब्राह्मण स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कानपुर के मेहता मड़ौली ग्राम में प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी की भागीदारी में मां बेटी को जिंदा जलाए जाने से प्रशासन की क्रूरता परिलक्षित हो रही है, जिसका हम पुरजोर विरोध न्याय मिलने तक करेंगे। ज्ञापन के दौरान संगठन की घटना में संलिप्त सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा चलाकर समय सीमा के भीतर कड़ी कार्रवाई करने, मृतकों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवारजनों को सरकारी नौकरी देने और भविष्य में ऐसी घटना को रोकने हेतु ठोस कदम उठाए जाने की सीएम से मांग की गई। ज्ञापन सौंपने के दौरान राष्ट्रीय सचिव संजय कुमार पांडे, प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार तिवारी, कृपाशंकर पाठक, सौरभ उपाध्याय, महंत संजय पांडे, कन्हैया पांडे, रमेश चंद्र पांडे, विनोद उपाध्याय, अच्युतानंद त्रिपाठी, रवि प्रकाश पांडे सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जो कानपुर के मड़ौली में जो 2 दिन पहले अति निंदनीय घटना हुई है, अति निंदनीय क्या अत्यंत क्रूर घटना हुई है और यह घटना गुलामी काल को याद दिलाती है कि जिला प्रशासन के भागीदारी में वहाँ पर प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे, उनकी भी उसमें संलिप्तता रही। एक ब्राह्मण माँ बेटी को झोपड़ी में जिंदा जला दिया गया। यह इस घटना की जितनी भी कड़ी निंदा की जाए वह कम ही है। आज प्रदेश में कानून व्यवस्था का पोल खुल रहा है। ब्राह्मणों के खिलाफ अनेक उत्पीड़न की कार्यवाहियाँ हो रही है। अभी इधर आजमगढ़ के गोपालगंज में भी एक घटना हुई है। तो आज अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा की तरफ से इसी के विरोध में एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित जिला प्रशासन को सौंपा गया है। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के अगया पुलिया के नीचे नवजात शिशु का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। किसी ने नवजात को कपड़े में लपेटकर पानी में फेंक दिया। उधर से गुजर रहे राहगीरों की नज़र नवजात के शव पर पड़ी तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शिशु के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि आए दिन नवजात शिशुओं को लावारिस हालत में फेंकने की सूचना मिलती रहती है। इसी कड़ी में अतरौलिया थाना क्षेत्र में भी ऐसी ही घटना देखने को मिली, जहां अगया पुलिया के पास छोटी सरजू नदी में नवजात का शव मिला। अभी उसका नाड़ा भी नहीं कटा था। किसी ने अपने घृणित कार्यों को छिपाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उधर से गुजर रहे राहगीरों की नज़र उस पर पड़ गई और सूचना पुलिस को दी गई। इस दौरान तमाशबीनों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी लोग इस कृत्य की निंदा करते देखे गए, तो कुछ लोगों ने इसे समाज के लिए कलंक बताया। कहा कि अपने नाजायज़ संबंधों को छिपाने के लिए इस तरह के घृणित कार्य को अंजाम दे देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बहुत घृणित कार्य है और समाज में इससे कुरीतियाँ फैलेगी और समाज की दिशा दशा की क्या हालत होगी, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल। जिले में शिवरात्रि पर्व को लेकर पुलिस ने कमर कस ली है। त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस हर शिव मंदिरों पर मुस्तैदी से तैनात रहेगी। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि शिवरात्रि के मौके पर जिले में कुल 120 स्थानों को संवेदनशील घोषित किया गया है। इस मौके पर पूरे जनपद में 21 स्थानों से निकलने वाली शिव बारात तथा 108 स्थानों पर लगने वाले मेले को देखते हुए पुलिस द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 244 शिव मंदिर चिन्हित किए गए हैं, जिसमें से 85 बड़े शिवालयों पर जुटने वाली भीड़ को देखते हुए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिले के सभी शिव मंदिरों के आसपास सुरक्षा की दृष्टि से 2000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही चिन्हित किए गए स्थानों पर सादे वेश में भी पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। एक कंपनी पीएससी के जवानों को भी लगाया गया है। शिव मंदिरों के मुख्य मार्गों पर मोबाइल दस्तों और एंटी रोमियो सेल को भी लगाया जाएगा, कारण कि इस मौके पर शिव मंदिरों पर जुटने वाली भीड़ में महिलाओं की संख्या सर्वाधिक रहती है। संवेदनशील क्षेत्र में चौकसी के लिए ड्रोन कैमरों की मदद ली जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से सभी थाना प्रभारियों, क्षेत्राधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। शहर से सटे भंवरनाथ मंदिर पर 60 पुलिसकर्मियों को तैनात किए जाने के साथ ही शुक्रवार की देर से ही कई स्थानों पर मार्ग परिवर्तित किया जाएगा। उन्होंने जनपदवासियों से शिव आराधना के इस पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए सहयोग की अपील की है। इसमें यूनिफॉर्म में वर्दी में पुलिस बल
उसके साथ साथ सादे कपड़ों में पुलिस बल एंटी रोमियो की टीम की तैनाती की गई है, क्योंकि महिलाएं ज़्यादा संख्या में आती है तो उनके साथ किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल घटना ना हो, इसके एहतियातन ये डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसके साथ साथ जितने भी शिव मंदिर हैं सब पे पुलिस की मौजूदगी रहेगी। टोटल डिप्लॉयमेंट सभी जगह पे किया गया है। इसमें हमारे लगभग एक कंपनी PSE अभी हमारे पास है, जिसको डिप्लॉय किया गया है। ड्रोन के माध्यम से भी हम जो भीड़ भाड़ वाले स्थल है उनकी मॉनिटरिंग करेंगे कि किस समय पे हमें किस मंदिर पे या किस स्थल पे ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता है। टोटल लगभग जनपद की 2000 की नफरी की पुलिस फोर्स इसमें डिप्लॉय की जाएगी। 112 नंबर की गाड़ियाँ, क्योंकि रात को 3 बजे से ही लोग दर्शन के लिए निकलते हैं, तो 112 नंबर की गाड़ियों को ऐसे रास्तों पे रखा गया है जहाँ से महिलाओं का आवागमन ज़्यादा होगा मंदिरों के लिए, और जहाँ से जो श्रद्धालु हैं वो ज़्यादा संख्या में जाएंगे। इसके साथ साथ जो रूट है, मेन रोड है हमारे, उसमें भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। मोटरसाइकिल मोबाइल तैयार की गई है इसके लिए, जिसमें 2-2 सिपाहियों को, ताकि कहीं भी कोई इस तरह की बात ना आए। जो भीड़ भाड़ है वहाँ ट्रैफिक थोड़ा स्लो चले, ताकि कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो। आजमगढ़ जिले के रानीसराय थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार में हृदय विदारक घटना देखने को मिली, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि मेहनगर थाना क्षेत्र के सपनहर गांव निवासी करण शर्मा अपने मित्र रानीसराय थाना क्षेत्र के बस्ती गांव निवासी प्रभात सरोज के साथ कृषि कार्यवश आजमगढ़ जिला मुख्यालय जा रहा था। अभी वे रानीसराय कस्बे में भी पहुंचे थे कि तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं थाने पर पहुंचे मृत युवकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आजमगढ़ शहर में प्रजापति ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय शाखा आजमगढ़ के तत्वाधान में महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर शोभा यात्रा व चैतन्य झांकी निकाली गई। इस दौरान ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के जुड़े छात्र छात्राओं के साथ ही सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ खैरातपुर स्थित कार्यालय पर जाकर समाप्त हुआ। इस दौरान झांकी में शिव व पार्वती की झांकी को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ब्रह्म कुमारी रंजना ने बताया कि शोभा यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों के बीच यह बताना है कि ईश्वर एक है, परमात्मा शिव का यही संदेश है कि परमात्मा एक है, वो निराकार है, वह सर्वशक्तिमान है। उसी से हम अपना बुद्धि योग जोड़ेंगे, उसको याद करेंगे, तभी सभी दुखों से मुक्ति मिलेगी। इस दौरान अनिता, गीता, हेमा, भूपेंद्र, सुबोध, सुशील, राजेश सहित अन्य अनुयायी उपस्थित रहे। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शोभा यात्रा एवं चैतन्य झांकी निकाली गई। इस झांकी का लक्ष्य था कि जन जन को परमात्मा शिव का संदेश देना कि परमात्मा एक है, वो निराकार है, सर्वशक्तिवान है। उसी से जब हम अपना बुद्धि योग जोड़ेंगे, उसको याद करेंगे, तो सभी दुखों से मुक्ति मिलेगी, तनाव से मुक्ति मिलेगी, अशांति से मुक्ति मिलेगी। इस लक्ष्य को लेकर के हम लोगों ने शोभा यात्रा और चैतन्य झांकी निकाली थी। आजमगढ़ जिले के अथरौलिया स्थित अमर शहीद राजा जयलाल सिंह शौशैया संयुक्त जिला चिकित्सालय पर आयुष्मान स्वास्थ्य मेला शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी ने फीता काट कर किया। मेले में आयुष्मान कार्ड धारकों को अलग से काउंटर लगवाया गया था। बता दें कि जिले में आयुष्मान लाभार्थियों के कार्ड बनाए जाने हेतु जानकारी के अभाव में यह लोग अपने आयुष्मान कार्ड का भरपूर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिन्हें बढ़ावा देने के लिए शौशैया संयुक्त जिला चिकित्सालय में 1 दिवसीय आयुष्मान स्वास्थ्य मेले शिविर का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने फीता काट कर किया, जिसमें तमाम मरीजों को प्रसिद्ध डॉक्टर व वेदांता अस्पताल आजमगढ़ की टीम द्वारा लोगों की जांच की गई तथा संबंधित बीमारी की दवाइयाँ भी निःशुल्क वितरण की गई। यह शिविर आयुष्मान इम्पैक्ट के निर्देश के क्रम में लगाया गया था। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की उपस्थिति में ही मरीजों का जांच, निःशुल्क दवा वितरण किया गया। स्वास्थ्य शिविर में वेदांता हॉस्पिटल द्वारा 40 आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त जाँच व इलाज भी किया गया। आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाने की पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को 3 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि बीते दिनों कप्तानगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री को एक युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसके चलते उसकी नाबालिग पुत्री गर्भवती हो गई। इस मामले में पुलिस आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश में जुटी थी। फरार चल रहे आरोपी के ऊपर एसपी ने 25,000 का इनाम भी घोषित किया, लेकिन आरोपी पकड़ा नहीं जा सका। इसी बीच कप्तानगंज थाने पर तैनात उप निरीक्षक प्रमोद कुमार यादव अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि फरार चल रहे आरोपी अभियुक्त क्षेत्र के गोपालपुर पुलिया के पास गांजा की बिक्री कर रहा है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक प्रमोद कुमार यादव अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त राजेंद्र निषाद को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद 3 किलो गांजा को बरामद कर लिया। विजयनगर थाने की पुलिस ने युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है।
बता दें कि बीते 7 जून 2022 को बिदरियागंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री को एक युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच बिदरियागंज थाने पर तैनात उपनिरीक्षक संतोष कुमार सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि लड़की को भगाने के मामले में आरोपी युवक करमैनी गेट के पास खड़ा है, जो कहीं भागने की फिराक में वाहन का इंतजार कर रहा है। सूचना के आधार पर उपनिरीक्षक संतोष कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी युवक विश्वनाथ उर्फ छोटक को गिरफ्तार कर लिया। जिले के रानीसराय थाने की पुलिस ने 2 लाख कीमत के हेरोइन के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर मादक पदार्थों की बिक्री व रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में रानीसराय थाने पर तैनात उपनिरीक्षक चंद्रशेखर सिंह अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवती सेमराह मोड़ के पास मौजूद है, जो नाजायज हेरोइन बेचने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उपनिरीक्षक चंद्रशेखर सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर युवक को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद 28 पुड़िया हेरोइन को बरामद कर लिया। बरामद हेरोइन की कीमत 2 लाख रुपए आंकी गई है। पकड़ा गया अभियुक्त उमेश शर्मा निजामाबाद थाना क्षेत्र के बघौरा गांव का निवासी है। और जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में पीएम स्वनिधि योजना, NRLM, उद्योग, PM KYC एवं जल निगम ग्रामीण से संबंधित विभिन्न प्रकरणों के संबंध में बैंकर्स की बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी बैंकर्स विशेष कैंप लगाकर विभिन्न योजनाओं में लोन के लिए किए गए आवेदनों का निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि LDM विभिन्न बैंकों से समन्वय स्थापित कर 1 सप्ताह के अंदर लोन की पेंडेंसी को खत्म करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिशासी अधिकारी कैंप लगाकर वेंडरों से दूसरे लोन के लिए आवेदन कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि लोन के लिए रिजेक्ट हो चुके आवेदनों की जांच कर कमियों को दूर करते हुए पुनः लोन के लिए आवेदन कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि कृषि विभाग, तहसीलों एवं बैंकों से कोऑर्डिनेटर कर किसानों को KCC कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने मत्स्य पालन, उद्यान, जल जीवन मिशन, पशुपालन, उद्योग विभाग से संबंधित लोन के लिए किए गए लोन आवेदनों को संबंधित बैंक से समन्वय स्थापित कर 1 सप्ताह के अंदर निस्तारित कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को भी दिए। आजमगढ़ जिला मुख्यालय स्थित भाजपा कार्यालय पर नगर निकाय चुनाव व अन्य चुनावों के मद्देनजर लालगंज जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंची भाजपा की वरिष्ठ नेत्री शकुंतला चौहान का सभी पदाधिकारियों ने माल्यार्पण व बुके देकर सम्मानित किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में शकुंतला चौहान ने बताया कि आगामी नगर निकाय चुनाव, सहकारिता चुनाव व लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। बूथ स्तर के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रणनीति को तैयार किया जा रहा है, ताकि आने वाले सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक सीटों पर जीत दिलाकर प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों को और मजबूत किया जा सके, जिससे हमारे देश का और तेजी से विकास हो। जो नगर निकाय के चुनाव है उसमें पूरा ध्यान है कि जो भी हमारी वार्ड के लोग हैं उनको मजबूत किया जाए। हमारे कार्यकर्ता हैं, वहाँ के जो कार्य अधूरे रह गए हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से उसको पूरा कराने का भी सरकार जो है प्रयास कर रही है। इन्हें वार्ड की जो समस्याएं हैं, जो भी चीज़ें दिक्कतें हैं, उसको बेहतर से बेहतर तरीका पार्टी, हमेशा आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को सिर्फ अपने पार्टी के कामों के लिए ही नहीं सिर्फ चलाती है, पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से वो विकास के भी काम को कराती है। तो नगर निकाय के चुनाव जो होने हैं वो तो होंगे ही, लेकिन इस समय मुख्य मुद्दा ये है कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जो विकास कार्य के लिए धन आवंटित हुआ है वो जाएं, चाहे नाली का काम हो, सड़क का काम हो, खड़ंजे का काम हो, शिविर का काम हो, इस तरह से जो भी एक नगर निकाय में जो काम होने चाहिए वह काम हो, इस पर वो ध्यान दे रही है। ऋतिक जायसवाल की तरफ से समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी एवं महाशिवरात्रि के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं।